वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने सीबीएसई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को टारगेट करते हुए कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज निकाली है। इस सीरीज में हमारा आज का जो कार्टून है वो है ये। देखिए, इस कार्टून के अंदर यदि आप ध्यान से देखें तो एक शिप, पानी का जहाज आपको नजर आ रहा है और ये शिप टाइटैनिक जहाज से मिलता जुलता हुआ बनाया गया है। टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। अब इस शिप के फ्रंट साइड पर देखें, आपको कुछ सितारे सर्कल में नजर आ रहे हैं। ये जो सितारे हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो झंडा है उस झंडे में 12 सितारे हैं। और ये जो सितारे हैं इस जहाज के ऊपर, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जहाज, जिसे टाइटैनिक जहाज था, वो जहाज यहाँ यूरोपीय संघ है। और दूसरी चीज देखें, समंदर के अंदर जब ये जहाज चल रहा है तो इस जहाज के आसपास बर्फ के बड़े बड़े से पहाड़ नजर आ रहे हैं जिनके बीच में से ये जहाज चल रहा है। देखिए, टाइटैनिक जो फिल्म थी, आप लोगों ने हो सकता है देखी हो, और आप लोगों को पता है कि टाइटैनिक जब अपनी पहली यात्रा पर निकला था तो वो बर्फ के पहाड़ से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। तो ये आप स्टोरी याद रखिए कि टाइटैनिक जहाज डूबा था। देखिए, इस कार्टून के नीचे ये लिखा हुआ है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बनाया गया है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है? अब चलिए चर्चा कर लेते हैं। जब हम इस कार्टून को समझ चुके हैं कि कार्टूनिस्ट जो है वो यूरोपीय संघ को एक टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखा रहा है, देखिए यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ है इस लाइन के बीच में, ये लाइन के अंत में। ये देखिए, जो कार्टूनिस्ट हैं उन्होंने टाइटैनिक दुनिया का उस समय सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था जब वो अपनी पहली यात्रा पर निकला था। और यहाँ यूरोपीय संघ की यदि हम बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो ये वर्तमान समय में बहुत बड़ा संघ है। और इसके अंदर जितने राष्ट्र शामिल हैं वो उन सभी राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था बनती है ना, वो दुनिया में बहुत ताकतवर अर्थव्यवस्था बनती है। इसीलिए कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये जो कार्टून बनाया, बिल्कुल जो टाइटैनिक जहाज से मैच कर कर इसे बनाया है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जब इसे दिखाया है, तो आखिरकार रीजन कुछ और भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा संघ है, बहुत बड़ी पावर है, इस वजह से इसे टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया है। इसके पीछे कुछ और भी कारण है, उन पर हम क्वेश्चंस में चर्चा करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टून किस देश या संगठन से संबंधित है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि यह कार्टून यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि उपयुक्त कार्टून क्या दर्शा रहा है। तो देखिए, ये जो इसका उत्तर है वो है, कार्टून में यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया जा रहा है। और जहाज के रूप में दिखाने का उद्देश्य यह है कि यूरोपीय संघ स्वयं काफी सीमा तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। इसका अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, और इन देशों की काफी हद तक एक जैसी साझी विदेश नीति और साझी सुरक्षा नीति भी है। और देखिए, यूरोपियन यूनियन का जो संघ है, यूरोपीय जो संघ है, ये एक कुछ राष्ट्रों का ग्रुप है, कुछ राष्ट्रों का संघ है, लेकिन काफी हद तक इसकी जो कार्यशैली है वो पूरी तरह से किसी बड़े विशाल राष्ट्र राज्य की तरह है।
ये उस तरीके से काम करता है जैसे एक राष्ट्र, एक देश काम करता है। क्यों? क्योंकि इनका अपना झंडा है, अपना गान है, अपनी स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा भी है, और इनकी साझी विदेश नीति है सबकी, और साझी सुरक्षा नीति भी है। लेकिन अब ये टाइटैनिक जहाज से इतना रिप्रेजेंट कर दिया, टाइटैनिक विशाल जहाज से इसका कंपैरिजन कर दिया, लेकिन जैसे टाइटैनिक जहाज अपनी यात्रा पर डूबा था, यहाँ यूरोपीय संघ डूबा नहीं है, लेकिन उसके अंदेशे से दिखाए जा रहे हैं। यहाँ जो सदस्य देश हैं उनके मतभेद भी हैं कुछ, जहां हमें साझी उनकी विदेश नीति नजर आती है, उनकी सुरक्षा नीति नजर आती है हमें एक जैसी, लेकिन उन सदस्य राष्ट्रों के बीच में, सदस्य देशों के बीच में कुछ मतभेद भी हैं, जो मतभेद उसको, यानी यूरोपियन यूनियन को, यूरोपीय संघ को डुबा भी सकते हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल सन 2003 में आया, जब यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल नाकामयाब रही। क्यों? क्योंकि सबकी सहमति नहीं बन पाई थी। और ये कार्टून जो है इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसी बात को दर्शा रहा है कि जैसे टाइटैनिक जहाज बर्फ के पहाड़ों से टकराकर डूब गया था, कहीं ऐसा ना हो कि इसके, यूरोपियन यूनियन के, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राष्ट्र आपस में जो मतभेद हैं, उन मतभेदों से कहीं इसे डुबा ना दें। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिस पर हमने चर्चा करी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानकारी देने वाला प्रश्न है ये थर्ड। देखिए, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट कह रहा है अभी हाल ही में किस देश ने इस मुद्रा को अपनाया? हाल ही में किस देश ने इस मुद्रा को, यानी इस मुद्रा यूरो को अपनाया? तो अब देखें, बात करते हैं यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी बता दिया कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो, उसका नाम यूरो है। और यूरो जो है 19 राष्ट्रों ने, 19 देशों ने अपनाई हुई थी, लेकिन अभी 1 जनवरी 2023 को एक 20वां राष्ट्र क्रोएशिया, क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपना लिया है। और अब यूरो मुद्रा का उपयोग करने वाले देशों की जो संख्या है वो 20 हो गई है। तो आप लोगों को देखिए, क्योंकि आप लोग अब सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जब एग्जाम देंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनाया है, या ये पूछ लिया जाए कि जनवरी 2023 में या 1 जनवरी 2023 को यूरो को किस राष्ट्र ने, किस देश ने अपनाया, तो आपका आंसर होगा क्रोएशिया। या हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 20वां कौन सा राष्ट्र है जिसने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है। तो यहां आपको जिस जिस तरीके से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्टून आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ आया होगा, और यदि सीबीएसई आपसे इस कार्टून को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे, आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए, इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में हम अगले कार्टून को लेकर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे पूरी